किसी भी महिला को या किसी भी लड़की को जिसको भी मासिक धर्म हो रहा है उसके अंदर खून की कमी होगी और उसे एनीमिया हो सकता है। अब देखिए, जैसा कि अब स्क्रीन के सामने आप सभी देख पा रहे हैं कि एक सर्वे दिया गया है कि भारत में 53% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। मतलब कि 53% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देती हैं। उनका फोकस सिर्फ अपने बच्चों पर होता है, अपने घर पर होता है या फिर अपने पति पर होता है। अब इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं। अपना खाना पीना, उनके शरीर की जितनी भी पोषक तत्वों की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो उसका कारण, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 53% महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित हैं। अब दूसरा अगर आप सर्वे देखें तो 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। होता क्या है कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर को और भी ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरतें होती है, क्योंकि उसके अंदर भी एक बच्चा है, उसकी भी जरूरतें हैं। अब अगर वो फिर से अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही हैं, अच्छा नहीं खा रही हैं, अच्छे से फल नहीं खा रही हैं, सब्जियां नहीं खा रही हैं, अपना शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं, तो भी उनके अंदर एनीमिया हो सकता है। देखिए, अब तो भारत के 36 शहरों की 10 में से 6 महिलाओं में हेमोग्लोबिन का स्तर कम है, जो एनीमिया होने का संकेत देता है। अब देखिए, अगर 36, यहाँ पे सिर्फ 36 शहरों का बताया गया है कि 10 में से 6 महिलाओं का जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो कम है। जब हेमोग्लोबिन लेवल होता है तो वो ये हमें बताता है कि वो जो महिला है वो एनीमिया से पीड़ित है। अब अगर हम बात करें कि हेमोग्लोबिन क्या है, देखिए, हेमोग्लोबिन हमारे रक्त का ही एक हिस्सा होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें कि आयरन होता है। ठीक है, यह शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। ये 3 चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप किसी को भी समझा रहे हैं तो उन्हें बताइए कि हेमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का हिस्सा है और ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है, और ये शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मली पुरुषों में और महिलाओं में हेमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है। मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताइए, आपके सामने स्क्रीन पर भी है। पुरुषों के लिए 14 से 18 ग्राम और महिलाओं के लिए 12 से 16 ग्राम। ये किसी भी पुरुष में या महिला में ये नॉर्मल लेवल है हेमोग्लोबिन का। अगर किसी महिला में 12 से कम है, जैसे 9 है, 10 है या 11 भी है, तो भी वो उसका हेमोग्लोबिन लेवल कम माना जाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा कम हो जाता है, 7, 8, 9 रह जाता है, तो वो संकेत देता है कि उस महिला को एनीमिया होने के चांसेस हैं। अब महिलाओं में हेमोग्लोबिन का स्तर कम क्यों होता है? अब वही चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि मासिक धर्म के कारण महिलाओं के शरीर से काफी रक्त की हानि होती है। अब जब रक्त की हानि हो रही है, साथ के साथ ही वो अपना खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो होता क्या है कि हेमोग्लोबिन में जो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो कम होने लग जाता है। अब पुरुषों और महिलाओं में नई आरबीसी कोशिकाओं के निर्माण की दर में ज्यादा अंतर नहीं होता है, फिर भी महिलाओं में हेमोग्लोबिन का स्तर कम क्यों होता है? ऑलमोस्ट अगर पुरुषों को देखा जाए और महिलाओं को देखा जाए तो उन दोनों में हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वो ऑलमोस्ट होते तो दोनों में बराबर हैं, पर फिर भी होता क्या है कि आपको ज्यादातर जो एनीमिक मिलेंगी, ज्यादातर महिलाएं ही मिलेंगी जो एनीमिया से पीड़ित होती हैं। पुरुष बहुत ही कम होते हैं। रीजन क्या है? एक तो ये मासिक धर्म की उनके शरीर के संपूर्ण उनके शरीर में से हर महीने रक्त की हानि हो रही है, खाने पीने पे वो ध्यान नहीं दे रही हैं, तो हेमोग्लोबिन लेवल कम होता जा रहा है। और दूसरा, वो पुरुषों की तुलना में कम पौष्टिक आहार का सेवन करती हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने घर पर होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहला उनका फोकस होता है कि वो अपने पति को खूब अच्छे से खाना वगैरह खिलाएं, फिर उनका फोकस होता है अपने बच्चों पे, और लास्ट में जो भी कुछ उन्हें अगर बच गया घर में या अगर ध्यान रह गया तो फिर वो फल वगैरह खा लेती हैं। नहीं तो अपने पे इतना उनका ध्यान नहीं होता जितना ध्यान वो अपने पति का और अपने बच्चों का रखती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पुरुषों की तुलना में उन्हें कम
कम पौष्टिक आहार मिल पाता है। अब डब्ल्यूएचओ के अनुसार यदि किसी महिला का हेमोग्लोबिन 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो वो एनीमिक है। ठीक है। अब देखा जाए कि अब कोई भी महिला एनीमिक है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला है बाल झड़ना। अगर किसी का भी हेमोग्लोबिन लेवल कम है तो उसको हेयर फॉल यानी कि बाल उसके बहुत ज्यादा झड़ रहे होंगे। दूसरा है रूखी त्वचा, त्वचा रूखी सी हो जाएगी पूरी। तीसरा, उसे गर्भ धारण करने में कठिनाई आएगी। वो इजीली इतनी, अगर हेमोग्लोबिन लेवल कम है तो गर्भ धारण करने में कठिनाई आएगी। अगर हो भी जाता है तो फिर हो सकता है कि आगे चल के प्रेगनेंसी में उन्हें दिक्कत आए। गर्भावस्था के दौरान उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए कि अब अगर किसी गर्भवती महिला का हेमोग्लोबिन लेवल कम है तो उसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। अब बच्चे पे पड़ेगा तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास में भी बाधा आएगी। अगला देखा जाए तो उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होगी। वजन बढ़ रहा है, हेमोग्लोबिन डाउन हो रहा है तो नेचुरल है कि उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई आएगी। साथ के साथ ही उन्हें कभी कभी लगेगा कि उन्हें सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो देखिए, ये सब आपके सामने एनीमिया का प्रभाव बताया गया है। किसी भी महिला को कितना ज्यादा फेस करना पड़ता है अगर वो एनीमिक है, अगर उसका हेमोग्लोबिन लेवल डाउन है तो। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हेमोग्लोबिन लेवल डाउन है तो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे कि भ्रूण विकास में देरी, जो बच्चे का जो विकास होगा वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, इतना अच्छे से नहीं होगा जितना कि नॉर्मल लेडी का जिसका हेमोग्लोबिन लेवल ठीक है उसके कंपैरेटिवली उसके दूसरी महिला के बच्चे के विकास में देरी रहेगी। प्री एक्लेम्पशिया, ये क्या है कि जब उच्च रक्तचाप और मूत्र में अधिक प्रोटीन के कारण गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं आ सकती हैं। इसके कारण भी बीपी भी हाई हो सकता है, थकान भी रहेगी, कमजोरी भी रहेगी अगर वो सही तरीके से पोषक तत्व नहीं ले पा रही है तो। ठीक है, हो सकता है कि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चांसेस रहे, रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। अगर हेमोग्लोबिन लेवल ठीक नहीं रहता तो हो सकता है कि समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाए। और एक ये भी हो सकता है कि जो बच्चा हो उसका वजन कम हो, जितना एप्रोप्रिएट वजन होना चाहिए 3 से 3.5 किलो तक का, उतना ना हो बच्चे का जन्म। और या फिर ये जटिलताएं भी आ सकती हैं कि जो भ्रूण है, अंदर जो बच्चा है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन सही तरीके से ना मिले और इसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। अब देखिए, अनीमिया न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक महिला है जो गर्भावस्था की स्टेज पे है और एक बच्चा है। अब अगर गर्भावस्था वाली महिला का हेमोग्लोबिन लेवल कम है तो उसका असर उसके आने वाले बच्चे पर भी पड़ रहा है। अब देखिए, जैसे हाल के साक्ष्यों से पता चलता है कि भ्रूण का कम विकास गर्भधारण से पहले के एनीमिया से जुड़ा है। अब नॉर्मली जैसे कंसीव तो हो गया, लेकिन उससे पहले भी तो उनका हेमोग्लोबिन अगर डाउन है, किसी महिला का कम है, हेमोग्लोबिन कम है, तो उसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। अब एनीमिया की यह समस्या गर्भावस्था से शुरू नहीं होती, इसकी शुरुआत मेनार्की यानी कि पीरियड की शुरुआत से ही होती है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी बालिका, जो भी लड़की 10 साल से ऊपर या 12 साल से ऊपर है तो उन्हें आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, जिससे कि उन्हें शुरू से ही उनका हेमोग्लोबिन लेवल जो है, शरीर में जो हेमोग्लोबिन लेवल की मात्रा है वो बराबर बनी रहे, जो आगे चल के उनको दिक्कतें ना आए।
अब अगर हम बात करें तो मासिक धर्म शुरू होने के बाद भी लड़कियों को घर में वही खाना दिया जाता है जो पूरा परिवार खाता है, कुछ स्पेशल तो उन्हें दिया नहीं जाता। जो नॉर्मली घर में दाल चावल या रोटी सब्जी बन रही है वही उन्हें दे दिया जाता है। पर अगर देखा जाए तो इन कम से कम 5-6 दिनों में जो कोई भी लड़की होती है या महिला होती है उसे अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब उसके शरीर के पोषक तत्व तो पूरे नहीं हो पा रहे दूसरों के कंपैरेटिवली, दूसरों के अगर घर के दूसरे सदस्यों को देखा जाए तो उनके कंपैरेटिवली जो बच्ची है, जो लड़की है या महिला है जिसको मासिक धर्म हो रहा है, उसके शरीर को ज्यादा पोषक तत्वों की उस समय जरूरत होती है। पुराने समय में होता क्या था, अभी भी कई जगह होता है, कई कई फैमिलीज में अभी भी, परिवारों में अभी भी ये चीज होती है कि लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान एक अलग कमरे में रखा जाता था। उन्हें एक अलग कमरा दे दिया जाता था कि वो 5-6 दिन वो आराम, वो पूरा अपना प्रॉपर तरीके से अपने शरीर को आराम दे सके, घर का कोई काम ना करें और प्रॉपर अपने शरीर पर ही फोकस करके शरीर को सही तरीके से आराम दे सकें। लेकिन अब होता क्या है कि पुराने समय में तो चलिए बच्चियां इतना स्कूल नहीं जाती थी, काम नहीं करती थी, लेकिन आज के जमाने में क्या है, हमारी जो बिटिया है वो स्कूल भी जाती है, काम की जगह पर भी सक्रिय है, काम भी कर रही है, घर का भी काम कर रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं, इवन कई लड़कियां ऐसी हैं जो घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं। तो अब तो हम उन्हें एक कमरे में नहीं रख सकते ना, कि एक कमरे में उन्हें छोड़ दिया जाए कि वो आराम से अपने शरीर को रेस्ट दे सके। लेकिन आजकल तो बच्चियां कॉलेज भी जा रही हैं, ऑफिस भी जा रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, बाहर का काम भी कर रही हैं, मार्केट का भी काम कर रही हैं। तो इसलिए उनकी पोषक संबंधी जरूरतों पर भी अधिक ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप ऐसी लड़कियों को, महिलाओं के पास जाएं जो अभी मासिक धर्म से, जिनको अभी मासिक धर्म हो रहा है, यानी कि 10 साल से 12 साल से ऊपर की बच्चियों से लेके 46, 47, 48, जब तक कि उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ, ऐसी महिलाओं से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनके लिए कितना जरूरी है, कितने उनके शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा कि हेमोग्लोबिन